अगर कोई कुत्ता दौरे हाजिरा में अगर मुस्तफा की शान पे भौंके, सस्ती शोहरत के लिए बाबागिरी में जिनका काम नहीं चल रहा है, बाबागिरी में जिनकी रोटियां नहीं सिक रही हैं, अगर वो मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा लेकर अगर रोटियां ही सेकना चाहता है तो दरिंदे कुत्ता कहना भी कुत्ते की तौहीन, इंसानियत के नाम पर धब्बा मलून, कहीं भीख मांग ले, लोग भीख भी तो मांग रहे हैं, भीख मांग मांग के खाने लग। क्यों? सस्ती शोहरत के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अब शब्द बकता है। अरे आज जो तू नजर आ रहा है, या अगर तेरी बीवी या तेरी बेटी हो और तेरे दिल में तेरी बीवी या तेरी बेटी की अगर मोहब्बत है तो ये भी तो मेरे नबी का सदका है। बेशक 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 बेशक। हाँ, बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन कुत्तों का नाम क्या लेना है, कुत्तों का नाम क्या लेना है, कलेजा मुंह को आता है। और मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, इस तरह की कोई क्लिप देखो तो खुदा के वास्ते उसे शेयर मत करो। बिल्कुल सही बात। रोना आता है, क्या कर सकती हैं आप उनमें, बताइए मुझे। आप जज्बाती होते हो कि आओ मैदान में आओ, मैदान में आओ, मैदान में आओ, रोड पे चलो। मुझे बताइए रोड पे जाने से हुआ क्या है? एनआरसी का मुद्दा तुमने नहीं देखा? क्या कुछ हुआ? कितना बड़ा प्रोटेस्ट, कितना बड़ा एहतिजाज। क्या तुमने किसान मुद्दा नहीं देखा? कुछ हुआ? कितने मेमोरेंडम, कितने एहतिजाजात, कितने प्रोटेस्ट, कोई हल है? कोई हल है? नहीं है हल। और अगर कोई मौलाना बोलने की कोशिश करे तो सियासत से इन्हें क्या मतलब, और किन्हें मतलब होगा? विधायक साहब अगर आपकी बाइक छुड़ा दें तो आपसे अच्छे ताल्लुकात किसी के नहीं। एमपी साहब अगर कोई आपकी बाइक कहीं पे फंस जाए, एमपी साहब बाइक छुड़वा दो, फोन करके बाइक छुड़वा दी तो मेरे ताल्लुकात सबसे अच्छे हैं। सिर्फ बाइक 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 पे ही काम खत्म है। फोन कर ले, तुम्हारी यहाँ शादी में आ जाए, तुम खुश हो। मैं पोस्ट करूं, कारी यूसुफ साहब किबला पोस्ट करें, जनाब आकिल साहब पोस्ट करें, ये मेरे दीगर अहबाब पोस्ट करें, कितने लोग देखेंगे? क्या होगा मुझे बताइए? क्या होने वाला है? कुछ होगा? क्या होने वाला है? कुछ भी नहीं। अगर हम तुम्हें रोडों पे ले जाएं, मुझे बताइए तुम पे मुकदमात होंगे। बहुत सारे ऐसे गरीब जो रिक्शा चलाते हैं, उनके मुकदमात कौन लड़ेगा? जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, बताइए जेल चले गए तो कौन उनके लिए मुकदमा लड़ेगा? मुझे बताएं आप। जब तक काम मुनज़्ज़म तरीके से नहीं होगा, जब तक तंजीमें तश्कील नहीं दी जाएंगी, कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारी तुम्हारी कोई पुष्टपनाही करने वाला नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे अहबाब, तुमसे कहूंगा, वो पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं और मुसलमानों का हमदर्द कहती हैं, सिर्फ वोट लेने के बाद, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो या दीगर पार्टी हो, पकड़ लो मेरे गिरवान, जो करना है। वोट लेने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, सत्ता बदलने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं, मगर मुझे बताओ, जब मेरी नबी की शान में तौहीन हो तो तुम्हारे मुंहों में दही क्यों जम जाता है? सही बात, एक का भी बयान नहीं आया। बिल्कुल सही बात। क्यों दही जमता है तुम्हारे मुंहों में? और पार्टी से कुछ लिपटे हुए नाम निहाद मुसलमान भाई, कलमा गो, हमारे मुस्लिम भाइयों ने या दीगर अमन पसंद लोगों ने उनको जिताकर कामयाब बनाकर सदन में भेजा है। मुझे बताइए कैसे काम चलेगा? कितनी बर्बरियत। लोग चाहते हैं कि अमन खराब हो, लोग चाहते हैं लड़ाइयां हो, उनके पैरों में कोई जंजीरें हैं, उनके लिए कोई कानून है? मुझे बताइए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला ने एक शेर क्या पढ़ा, उसी पे बाबिला मच गया। कितना वक्त हो गया, कोई है? मैं और आप क्या कर सकते हैं? मुझे बताइए। तो तुम एक नुस्खा दे के जा रहा हूं। आपने जिन लोगों को जिताकर कामयाब बनाकर सदन में भेजा है, बोलो 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 जरा, जिन लोगों को तुमने कामयाब बनाकर सदन में भेजा है, उनका दामन पकड़िए, उनसे कहिए
हम फाके तो रह सकते हैं, हम बगैर अनाज के तो रह सकते हैं, बगैर मकान बगैर छत वाली मकान में तो रह सकते हैं, टूटे फूटे रोडों पे तो चल सकते हैं, मगर नबी की शान में तौहीन हो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बेशक सदन में आवाज उठाइए और उन पार्टी को, अपने नेताओं को ललकारिए। अगर वाकई तुम मुस्लिमों के हमदर्द हो और हिंदुस्तान का संविधान बचाना चाहते हो तो यहाँ खड़े होके एक ज़बान बोलना होगा। बेशक 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 बोलना होगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनके बारे में अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की उसकी ज़बान काट ली जाएगी। बेशक बेशक बेशक। नारे कीजिए, मेरी तायद कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अजमत मुस्तफ़ा हजरत अल्लामा सैयद अफरोज मियाँ साहिब क़िबला सुभान। उस कुत्ते का मैं नाम क्या लूं? वो कुत्ता है क्या? उसकी हैसियत क्या है? वो सस्ती शोहरत चाहते हैं, वो सिर्फ रोटी कमाना और खाना चाहते हैं, क्योंकि भीख मांगने के भी काबिल नहीं है। जब बाबागिरी में काम नहीं चलता है तो इधर आते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात और नसीहत आप लोगों के लिए यह है कि खुदा के वास्ते शेयर मत कीजिएगा, पोस्ट मत कीजिएगा। बार बार सुनाते हो, रोना आता है। क्या करें इंसान अपनी बेबसी पे, क्या करें हम? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ का एहसान। आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, आपकी माँ का आप पर एहसान। मैंने अपने बाप के वास्ते से दुनिया को देखा, मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपने अपने बाप के वास्ते से दुनिया को देखा, आप पर आपके बाप का एहसान। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तबीब हो, चाहे साइंटिस्ट हो, अल्लामा हो, फाहमा हो, मुफ्ती वक्त हो, चाहे मुकर्रिर हो, मुबल्लिग हो, शायर हो, खुतबा हो, नुकबा हो, कोई भी हो, हर एक पर उसकी माँ का एहसान। इसलिए कि माँ ने जन्म दिया तो हम दुनिया में आए, इसलिए कि बाप वास्ता बना तो हम दुनिया में आए। आज अगर तुम्हारे पास दौलत है, शोहरत है, मकान है, अगर आज तुम्हारे पास सेहत है तो आप अपने बाप से ये कहते हो कि तुमने करा ही क्या है मेरे लिए, तुमने करा ही क्या है मेरे लिए। मगर जानते हो बाप, जानते हो बाप, जानते हो बाप, बाप रिक्शा चलाता है किसके लिए? बच्चों के लिए। बाप 24-24 घंटा फैक्ट्री में काम करता है, मेहनत और मशक्कत उठाता है किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, यानी बच्चों की परवरिश के लिए। माँ बाप बेशुमार सऊबतें बर्दाश्त करने के बाद आपको परवान चढ़ाते हैं तो मेरी माँ का मुझ पर एहसान, आपकी माँ का आप पर एहसान। आप मानो या मत मानो, लेकिन दुनिया का कोई कितना ही बड़ा सेलिब्रेट हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा सुपरमैन सुपीरियर हो, हर एक पर उसकी माँ का एहसान, हर एक पर उसके बाप का एहसान। अब सुनो, बाप का एक एहसान होता है औलाद पर जो बहुत बड़ा एहसान होता है। वैसे तो बाप की जिंदगी औलाद की परवरिश में औलाद पर एहसान करते करते गुजरती है, मगर बाप का एक एहसान जो सबसे बड़ा एहसान होता है, और माँ बच्चे पर दो एहसान करती है। बाप का एक एहसान क्या होता है? बाप का एक एहसान ये होता है कि बाप बच्चे की परवरिश करता है, बाप बच्चे को पालता है, बाप बच्चे के लिए कमाता है, बाप सूद ले, झूठ बोले, चाहे भाइयों का मारे, कुछ भी करे, किसके लिए? अपनी औलाद के लिए। तो ये बाप का बच्चों पर एहसान है। दो एहसान माँ के होते हैं। एक एहसान होता है माँ का, बच्चे की परवरिश करना, बच्चे को पालना, और दूसरा जो सबसे बड़ा एहसान होता है वो है बच्चे को जन्म देना। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। माहौल बना लीजिए आप, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। देखिए रंग चढ़ेगा तो फिर चढ़ेगा, बोले जरा सुभान अल्लाह। आप काहे खामोश हैं? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। मैं माहौल बना दूं, बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा। माँ का दूसरा एहसान, सेकंड एहसान ये है कि माँ बच्चे को जन्म देती है, और जानते हो ये कितना मुश्किल अमर है, जानते हो ये कितना मुश्किल मामला है। अल्लाह अल्लाह, जब बच्चा माँ के शिकम में होता, प्रेगनेंसी के आलम में, हालत हमल में, मई जून की गर्मी पड़ती है, घर में फ्रिज भी मौजूद है, रोज गोश्त आता है, 8वें दिन बिरयानी बनती है। माँ का दिल चाहता है लेकिन माँ बिरयानी नहीं खाती। माँ का दिल चाहता है, माँ कोल्ड ड्रिंक नहीं पीती, माँ ठंडे मशरूबात नहीं पीती। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है, अगर तूने ठंडा पानी पिया तो तेरे बच्चे को नुकसान हो सकता है, तेरे हमल में नुकसान हो सकता है। तो माँ अपनी ख्वाहिशात को अपने पैरों के नीचे रोनती है। जानते हो किस लिए? ताकि मेरे शिकम में जो मेरी शहजादी या शहजादा पल रहा है वही सही सालिक दुनिया के अंदर आ जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। और माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो जानते हो कितनी तकलीफ, कितना दर्द।